क्या ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम देने के लिए राजी हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसका टेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू को भी मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर हमें दे देगा, 10 साल के लिए यूरेनियम का समर्थन बंद कर देगा, साथ ही साथ साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान खोलने के लिए राजी हो चुका है। ट्रंप और मीडिया की तरफ से बड़े दावे करते हुए यह जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, कुछ और देश, इन तमाम देशों के नेताओं ने हमसे बात की है। यह बिचौलिया देश बने हुए हैं और हमें ईरान के साथ एक समझौता किया है और बहुत जल्द हम समझौता के लेकर ऐलान भी करने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ईरान ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं और बहुत जल्दी परमानेंट सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ईरान अमेरिका के सभी फंड को रिलीज कर देगा। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वह प्रतिबंध हटाएगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलेगा। साथ ही साथ जो यूरेनियम ईरान के पास है वह सारा यूरेनियम अमेरिका को दे देगा। इस तरह के बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मीडिया की तरफ से दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिकी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बहुत जल्द सीक्रेट बातचीत चल रही है और यह बातचीत इतनी सीक्रेट है कि इसका पता बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के किनारे कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ऐसा दिखाता है कि वह ईरान के साथ एक बड़ा समझौता कर चुके हैं और आखिरी दौरे चल रहे हैं बातचीत का और बहुत जल्द सीज फायर का परमानेंट सीज फायर का ऐलान हो जाए। और उस मीटिंग में उन्होंने इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को शामिल नहीं किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ताज़ा रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया है कि दो इजरायली रक्षा अधिकारियों ने बताया और एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति कायम करने को लेकर बातचीत चल रही है उस बातचीत से इजरायल बहुत दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बातचीत में शामिल नहीं किया है जिसकी वजह से इजरायल के खेमे में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। न्यूयॉर्क के टाइम्स के दावा की न्यूयॉर्क टाइम्स के दावा किया न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका के फैसले पर अब बेंजामिन नेतन्याहू का कोई भी कंट्रोल नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिर किस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है। जो समझौता की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रही है वे समझौता आखिर किन बातों पर हो रहा है। अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू और इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा है कि दिखाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात शेयर नहीं कर रहा है। अमेरिकी मीडिया दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति चाहते हैं, समझौता चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को एक साइड कर दिया क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर हमला करने की पहल कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं और ईरान के साथ समझौता पर लगभग पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप परमानेंट वाले सीज फायर कर सकते हैं। इस तरह की खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया दुनिया के सामने पका रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है दोस्तों? ईरान की तरफ से जो भी रिपोर्ट सामने आई, ईरान के नेताओं को जो भी बयान सामने आए हैं उनमें एक बात है कि
ईरान अपना यूरेनियम किसी को नहीं देगा और ना ही ईरान यूरेनियम का संवर्धन बंद करेगा। ईरान के शर्त ये ईरान की शर्त यह है कि हम परमानेंट वाला सीज़फायर चाहते हैं, हमेशा के लिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं। बदले में अपना हमारा जो पैसा दूसरे देशों में फ्रीज रखा रखा है अपने उस आप उसको रिलीज करेंगे। हमारे ऊपर अपने जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें प्रतिबंध को हटाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे पीछे अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी, अमेरिका उसे नाकेबंदी को हटाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। ओमान और ईरान ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नियम लागू करेंगे। ईरान के तरफ से इस तरह की बात की जा रही है। वहीं ट्रंप और उनका मीडिया बड़े दावे कर रहे हैं और समझौता पर पहुंच चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर ईरान के मीडिया की तरफ से दी जा रही है। ईरान से फार्स ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देखिए, अमेरिका के जो अधिकारी हैं वह ईरान के अधिकारियों को पर्सनल मैसेज भेजकर यह बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं, सामने सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका के अधिकारी ईरान के अधिकारी से पर्सनल मैसेज भेजकर बात बताते हैं कि ट्रंप के बातों को आप इग्नोर करें, क्योंकि ट्रंप की ये सारी बातें प्रचार और मीडिया कवरेज के लिए हैं। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जिस तरह से ईरान के साथ समझौता की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को बताई जा रही है, वैसा समझौता ईरान के साथ हुआ ही नहीं और ना ही इस तरह की कोई बातचीत चल रही है। वह तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और मीडिया कवरेज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि मार्केट क्रैश होने से बच जाए। कच्चे तेल के दाम जो ऊपर जा रहे हैं, ट्रंप के इस तरह के बयान के बाद तेल के दाम गिर जाए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के साथ अमेरिका का कोई समझौता हो ही नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लंबे चौड़े पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। कोई समझौता नहीं हो रहा है। अगर हो रहा भी तो उसमें ईरान अपनी शर्तें पर अड़ा हुआ है। ईरान अपनी शर्तों से हटे बिना अमेरिका के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। यह हकीकत है दोस्तों, लेकिन सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरह से इस तरह की बातें की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पास मिडिल ईस्ट में अब उतनी ताकत को बचा नहीं है। वे ईरान को हमलों करके डरा सके तो इस तरह की झूठी झूठी बातें दुनिया के सामने फैलाकर दुनिया को गुमराह करके मीडिया कवरेज ले रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बयान का असर ना तो मार्केट पर हो रहा है, ना ही तेल के दाम पर हो रहा है, क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दौरान हुई बल्कि पूरे कार्यालय में जितनी बातें बोली है उसमें से 80% बातें झूठी है। जो दावा करते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, उनमें से ज़्यादातर दावे झूठ होते हैं। वैसे और लॉजिकल देखी जाए तो ईरान इनसे अब समझौता करेगा क्यों? ईरान के ऊपर खतरनाक बमबारी करके इन्होंने ईरान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। ईरान तब नहीं झुका। अब तो बस कुछ ईरान के कंट्रोल में है। अब ईरान को ये बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका और इजराइल कितने भी हमले कर ले, ईरान का दबा नहीं पाएगा। तब ईरान इनमें समझौता करेगा। ईरान ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने जा रहा है और 10 साल तक यूरेनियम का संवर्धन बंद कर देगा। ईरान ने यह कहा, यह सरासर गलत खबरें हैं। हम इसको खारिज करते हैं क्योंकि क्यों ही करेगा भाई ईरान समझौता। ईरान के मुख्य शर्त यही है कि परमानेंट वाला सिस्टम हो, हर मोर्चे पर लड़ाई बंद हो, अमेरिका सेना यहीं से वापस जाए, नाकेबंदी हटाए, पूरी तरह से जंग बंद कर दे। इसके बाद आगे देखा जाएगा कि परमाणु हमले पर बातचीत होगी या नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं। अगर आपको जंग बंद करना है तो यह शर्तें हैं।
परमानेंट वाला सीज फायर करो और आप यहाँ से चले जाओ। ईरान ने इस सीज सीएस सीज फायर के दौरान अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है। अमेरिका मीडिया भी इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान के तमाम मिसाइल अड्डे को सही कर लिया है, साथ ही साथ हथियार भी बहुत ज़्यादा जमा कर लिए हैं। एक रिपोर्ट और सामने आई है कि सीज फायर के दौरान सिल्क रोड रेलवे के रास्ते चीन से हजारों एफपीवी ड्रोन ईरान ने मंगाए हैं। ईरान ने यह एफपीवी ड्रोन इसलिए मंगाए हैं कि अगर अमेरिका की सेना ईरान के अंदर घुसपैठी करती है तो इन एफपीवी ड्रोन के जरिए अमेरिका की सेना को निशाना बनाया जा सके। यह वे ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिक के ऊपर हमला करने में करता है, जो ज़मीनी ऑपरेशन चला रहे होते हैं। सैनिक के ऊपर यह ड्रोन बहुत अच्छा हमला करता है। हिजबुल्लाह ने भी इस ड्रोन से बहुत सारे हमले इजराइल के सैनिकों के ऊपर किए। उत्तरी इजराइल से भी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन के जरिए उत्तरी इजराइल के सिलेमी में मौजूद एक संवेदनशील इजरायली सैन्य अड्डा पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने जब इस अपने एक पीबी ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया तो हमले से पहले ना तो कोई अलर्ट जारी किया और ना ही अलर्ट के सायरन बजे। हिजबुल्लाह ने यह कहा कि हमारा हमला कामयाब रहा। फिलहाल खबर आ रही है कि ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद ईरानी कुर्दिश विपक्ष समूह कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर पर हमला किया। टारगेट मिसाइल हमला था। इसके बाद हेडक्वार्टर में आग लग गई। यह कुर्दिश लोग है जो वहां कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ अभियान चलाने के फिराक में लग रहते हैं। ईरान ने उन्हें ये हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला करके आग लगा दी। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसलिए यह इस तरह की मनगढ़ंत बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं कि ईरान हमें अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें करने से दुनिया को यह लगेगा कि ट्रंप ने इस जंग में जीत हासिल कर ली है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ट्रंप कुछ भी नहीं मिला, ना कि वो अपने सेना के लिए जरिए ईरान को दबा पाया और ना ही ईरान यूरेनियम हासिल कर पाए, इसलिए पूरी तरह बौखलाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे